मैं ठीक, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक। क्या आदेश तुम्हारे साथ है? नहीं नहीं, आदेश आएगा थोड़ी देर में। सही है फिर। तुम्हारी आवाज सही नहीं लग रही। कुछ खास नहीं। तुम क्यों नहीं आ रही? मुझे कुछ काम है। प्लीज तुम आ जाओ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। ठीक है। मैं आधे घंटे में आती हूँ। ठीक है। ये औरत कोई चक्कर चला रही है, बहुत अजीब बिहेव करती है। मैं उसकी असिस्टेंट हूँ, पर मुझसे पहले वो सारी कॉल्स अटेंड कर लेती है। क्या ये उसका काम है? बाजी तूना पे इतना क्यों भरोसा करती है, समझ नहीं आ रही। मैं होती तो। लाल, मैं तंग आ गया हूँ तूना को सुनते सुनते। तुमने ही मुझसे पूछा कि तुम्हारा दिन कैसा गुजरा। मैंने तुम्हारा पूछा, तूना के बारे में नहीं। मुझे क्या लेने देना किसी से। देखो, ये औरत कोई चक्कर चला रही है। जाकर आदेश को ढूंढना और अजीब तरह देखना। मैं भी यही सोच रहा था कि टॉपिक आदेश की तरफ कब आएगा। मुझे शुरू से बताओ लाल, तुम्हारा मसला सिर्फ वो आदमी है? नहीं, बाजी भी। इसमें फिरोजा को शामिल मत करो, समझ आई? और जो कुछ भी तुम कर रही हो, इस बात का हिस्सा मुझे तो बिल्कुल भी मत बनाना तुम। तूना, तुम क्या कर रही हो यहाँ? हम आज ही तो मिले थे। फिरोजा ने मुझे यहाँ बुलाया है। मैंने बहुत कुछ कहा लेकिन उसने कबूल नहीं किया। फिक्र मत करो, ज्यादा देर नहीं रुकूंगी मैं। खुशामदीद। चलो अंदर आओ। क्या हाल है? कोई देखेगा तो लगेगा कि किसी की मौत हो गई। हमारा नवासा होने वाला है और देखो। आप मेरी बात नहीं समझ सकेंगे सल्जूक। अल्लाह की मर्जी है, तुम क्यों दखल दे रही हो? हमारी बेटी झूठ नहीं बोल रही। क्या मैं नहीं चाहती ऐसा हो? फिर क्या है? सल्जूक, इतनी उम्मीद मत रखो, गलती हो जाती है। डॉक्टर्स भी गलती कर लेते हैं। लड़की इतना चाहती है कि उसके बच्चा हो कि वो वाकई प्रेग्नेंट समझती है अपने आप को। मैंने कभी ऐसा नहीं सुना। ऑफ कोर्स तुम नहीं सुनोगे, तुम एक मर्द हो। मुंह मत खुलवाए मेरा। हाँ, अल्लाह अल्लाह, आपको नहीं समझ आएंगी ये बातें। अजीब बात यह है कि उस औरत के बच्चे को प्यार करने के लिए मैंने अपनी बच्चियों को राजी किया है। वही पुराना ही ये, पहले भी सब चीजें तुम पर डाल देता था। उसके पास करने को कुछ और है भी तो नहीं। हो सकता है बच्चियां अपनी अम्मी से कुछ सुनना चाह रही हो। फिरोजा, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने ये सोचा हो कि अब तुम कभी भी ईगे के साथ नहीं रहोगी। पागल मत बनो, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं। इस वजह से अपनी दुनिया में हो, इसीलिए कबूल नहीं कर रही। इसकी वजह ईगे नहीं था, कम से कम आप लोगों के ख्याल की तरह नहीं है। कस्टडी केस के दौरान कोई बात सोचना नहीं चाहती थी। ईगे को मौका नहीं देना चाहती थी कि वो मेरी कोई भी बात मेरे खिलाफ इस्तेमाल करे। ईगे ने तो केस वापस ले लिया है, अब क्या कहोगी तुम? उस वक्त मना की हुई बात अब अगर दोबारा पूछूं तो क्या कहोगी? कुबरा, ये मुझसे नहीं लग रहा। इधर नहीं लगता, ऊपर लगाओ। ऊपर लगाने के बजाय तुम यहाँ लगा रही हो। ज़ैनब, क्या आप हमारी मदद करेंगी? लटका नहीं पा रहे, उधर लगाना है, सबसे ऊपर। इतना ऊपर ही लगाना है? हाँ। दादी आ गई, चलो उनको भी मिलकर सजाते हैं। हाँ, क्यों नहीं? आइए ना दादी, मुझे भी आइए ना दादी जान, हम आपको भी सजाएं। ज़ैनब, बच्चियों डरो मत, कुछ नहीं हुआ। नहीं ज़ैनब, ऐसे इत्मीनान नहीं आएगा, डॉक्टर के पास चलते हैं। खुदा ना खास्ता अगर बच्चे को कुछ हो गया तो? मैं पेट के बल थोड़ी गिरी हूँ, और मुझे तो
कोई दर्द नहीं हो रहा ईगे। अरे जैनब, चल के चेकअप करा लेते हैं। मुझसे ज्यादा पता है तुम्हें। कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तुम्हारा पहला बच्चा है, लापरवाही मत करो। कम से कम ऊपर जाकर तुम आराम कर लो। जैनब, अम्मी ठीक कह रही हैं, चलो मेरे साथ। कस्टडी केस खत्म हो गया। जैनब प्रेग्नेंट है। अब तुम क्या करोगी फिरोजा? क्या तुमने अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचा? तुम भी ईगे की तरह एक नई जिंदगी शुरू करोगी? मेरी अपनी भी एक जिंदगी है। वो जिंदगी जो ईगे के साए में है। फिरोजा, तुम्हारा ईगे के लिए अब भी कुछ महसूस करना नॉर्मल है। मुझे नहीं लगता कि ईगे को ये बच्चा चाहिए होगा। क्या जैनब ने जबरदस्ती की थी? मुझे तो तरस आ रहा है उस पर। लेकिन ईगे अभी भी फिरोजा को प्यार करता है। कैसा इश्क है और कौन सा प्यार है ये? तलाक के 1 महीने के बाद उसने फौरन शादी कर ली। उसकी शादी किसी ने जबरदस्ती तो नहीं करवाई थी। आतेश, मैंने बहुत से ऐसे इंसान देखे हैं जो प्यार के दावे करते हैं और फिर वही इंसान किसी और के साथ पाए जाते हैं। ईगे ने तो जैनब से बच्चियों के लिए शादी की है। यार तुम दोनों क्या कर रहे हो? फजूल बात पे झगड़ा कर रहे हो। तुम लोग ईगे और जैनब पर बहस कर रहे हो। ठीक कहा फिरोजा, फजूल बहस कर रहे हैं। वैसे भी तू ना आज रात ज्यादा देर नहीं रुक पाएगी, है ना तू ना? हाँ? तू ना 1 मिनट, तू ना जरा रुकोगी? ये सब क्या है आतेश? तुमने इस तरह क्यों बिहेव किया? मैं कुछ पूछ रही हूँ आतेश, ये क्यों किया? तुमने सुना नहीं वो क्या बातें कर रही है? अगर वो ईगे की इतनी तरफदारी कर रही है तो उसे ईगे की वकालत करनी चाहिए। तुम मुझे बच्ची समझते हो? तुम दोनों का आखिर मसला क्या है? क्या मसला होगा फिरोजा? बस उसकी बातों पर गुस्सा आ गया। आतेश, क्या हम तूना के मौजू को बंद कर सकते हैं? ठीक है, लेकिन तुम ये जान लो कि तूना जितनी सख्त और लापरवाह लगती है वैसी है नहीं। उसका ये ऐसे सीरियसली बर्ताव करना मुझे सब पता है। वो ये सब दरअसल अपने आप को महफूज रखने के लिए करती है। क्या तुम्हें ये सब समझ नहीं आता जो तुमने उसका इतनी बुरी तरह दिल दुखा दिया? बाबा जान, तुमने दांत साफ कर लिए? जी कर लिए। चलो आओ, फिर तुम्हें सुला देता हूँ। चलो। बाबा आप परेशान क्यों थे? कुछ भी नहीं बेटा। मुझे सुनना है बाबा, बताए ना, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। तुम ये सब नहीं सोचो। तुम जब तक मेरे पास हो तब तक कोई चीज मुझे परेशान नहीं कर सकती। सच में बाबा? वाकई में। चलो अब तुम जल्दी से सो जाओ। गुड नाइट मेरी जान। करीम, आज तुम्हें क्या हुआ था? क्या तुम मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करोगे? तुम जाके सो जाओ सईदा। तुम क्यों नहीं बता रहे करीम? क्या फिर से जैनब? जिन सवालों के कोई जवाब नहीं वो मत पूछो। कल रात मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। जैनब ने ये क्यों किया? क्या उसे अपने बच्चे को कुछ हो जाने से जरा भी डर नहीं लगा? अम्मी, जैनब को अपने बच्चे की फिक्र आपसे ज्यादा होगी, आप फिक्र ना करें। उसने यकीन दिलाया वो चेकअप करवा लेगी अपना। ईगे, मुझसे दुश्मनों की तरह बर्ताव बंद कर दो। मैं तुम लोगों की भलाई के लिए ही कहती हूँ। अम्मी आप अब फिक्र ना करें, इन सब चीजों के लिए देर हो गई है। अदीला मैडम, आप जैनब और बच्चियों को जरा बता दें, मैं उनका इंतजार कर रहा हूं। जी अभी बता देती हूँ।
ये भी रख लो ना जैनब। बैग ज्यादा मत भर लेना, अभी खिलौने भी हैं। मामा के घर में हमारा कोई भी खिलौना नहीं है। क्या हो रहा है? जैनब साहिबा, जैनब साहिबा, ईगे साहब नीचे गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग भी तैयार हैं। चलो हम जा रहे हैं। माँ होने का कितना अलग सा एहसास है बाजी। जब जैनब का अपना बच्चा होगा तो उसे समझ आएगी कि कितना दुख दिया है उसने। हाँ शायद। लाल, एक बात मेरा दिमाग खराब कर रही है। जब मैं जैनब से बुशरा और कुबरा के लिए बात करने गई थी तो उसने मुझे बताया था कि वो कभी मां नहीं बन सकती, हत्ता कि वो करीम से भी इसी वजह से अलग हुई थी। और अब सुना है कि वो प्रेग्नेंट है। और इतना सीरियस मामला है। अच्छा, तो ऐसा क्या हुआ है जो पता नहीं, हो सकता है इलाज करवाया हो। कहीं वो झूठ ना बोल रही हो? वो भला ऐसा क्यों करेगी? क्या पता वो अपने आप को ईगे के करीब और आपको ईगे से दूर करना चाहती हो। नहीं यार, चलो चलते हैं। बाजी, 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 आप मुझे इस तरह इग्नोर क्यों कर रही हैं? अगर वो वाकई में झूठ बोल रही हो तो? पागल मत बनो लाल, ऐसा नहीं हो सकता। आपको ये सब ईगे को बताना होगा। बस करो। बाजी, मैं सीरियस कह रही हूँ। ईगे से क्या कहूँ मैं लाल, कैसे बताऊं उसे ये सब? जैसे मुझे बताया वैसे उसे बता दें। नहीं लाल। बाजी, आप जानती हैं ना कि ये बच्चे का मसला आपको बिल्कुल ईगे से दूर कर देगा। हमें अलग हुए काफी वक्त हो गया है। अच्छा, क्या मुझे नहीं पता कि आप उसे कितना मिस करती हैं? और ऊपर से तुम ईगे। भी टूना की तरह बात मत करो प्लीज लाल, ये टॉपिक चेंज कर दो अब। अगर टूना से बात हो तो उसे कहना कि कल रात के लिए मैं माफी चाहती हूँ। क्यों? कल अतेश ने उसका दिल दुखाया। मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया। दोनों एक दूसरे के दुश्मन लगे कल। चलो। तू ना प्लीज मेरी बात सुनो। छोड़ो मुझे। आई एम सॉरी। मैं माफी चाहता हूं, मैंने बहुत बुरा किया। क्या तुम मुझे माफ करोगी? क्या इतना आसान है अतेश? इतना आसान नहीं, लेकिन प्लीज समझो, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कह रहा हूं। फिरोजा को खो देने का डर था। तू ना, मैं पागल हो गया था। फिरोजा से बात करते वक्त तुम्हारा अपने ऊपर काबू रहता ही कब है? तो क्या ये सब कुछ उसकी वजह से नहीं हुआ? मैं एक औरत के लिए अपनी जिंदगी मिटाने के लिए तैयार हूं, और मेरे लिए वो औरत। तुम ये सब इसलिए कह रहे हो कि फिरोजा को ये बात ना पता चले तो? नहीं, मैं तो अपने आप को भी मुजरिम ठहरा रहा हूं। मैंने खुद को इस अजाब से बचाते हुए तुम्हें भी इसमें घसीट लिया। बहुत बड़ी गलती की मैंने। मुझे किसी और को प्यार करते हुए, किसी और का होते हुए तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने देख लिया है कि तुम फिरोजा से कितना प्यार करते हो। अतेश, मुझे अब और गुस्सा मत दिलाओ। मुझसे वो काम मत करवाओ जो मुझे करने के बाद अफसोस हो। कहो तो मैं भी साथ चलूं डॉक्टर के पास? मैं इस बारे में क्या कहूँ, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मुझे भी थोड़ा काम है। वो करने के बाद खाना खाने चलेंगे, क्या ख्याल है? हाँ जरूर, लेकिन तुम्हारी अम्मी घर पर अकेली होंगी। एक रात से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है। करीम, आप ठीक तो हैं?
कुछ बीमार लग रहे हैं। ठीक हूँ। ये आपके सारे नोट्स हैं, मैंने चेक कर लिए हैं। जो गलतियां थी वो मैंने ठीक कर दी हैं। मतलब ये खत्म हो गया? बस कुछ ऐसे ही है। आप एक दफा पढ़ लें, अगर आप कहें तो मैं पब्लिकेशन हाउस भेज सकता हूँ। आखिरकार ये काम भी खत्म हो गया। यकीन करें मुझे ऐसे ज्यादा सुकून मिलता है। मैं ज़ैनब से दूर जाने की जितनी भी कोशिश करूं ये मुश्किल है। इस किताब की वजह से वो मेरे सामने आ जाती है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं अब ये सब कुछ खत्म हो जाए। मैं थक चुका हूं, समझ रही हैं ना आप? शायद इस मामले को हम दोनों से ज्यादा अच्छा समझने वाला कोई नहीं है। आपकी इजाजत हो तो मैं अब चलता हूं। वैसे मैं भी जा ही रही थी। आ जाओ बच्चियों। मामा, मेरी प्यारी मामा। जान, देखो तो कैसी हो? मामा जान, मेरी जान हो आप। खुदा हाफिज फिरोजा साहिबा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। मुझे नहीं पता था आप लोग इतनी जल्दी आ जाएंगे। तुम्हारे पास आने की वजह से दोनों स्कूल भी नहीं गईं। सुबह से इतनी एक्साइटेड है, क्या बताऊं। तुम बिल्कुल भी उदास मत होना, मैं यहां से चला जाऊंगा। तुम्हारे बगैर अपनी अंधेरी जिंदगी में पीछे मुड़े बगैर चला जाऊंगा। मैं चाहे तुम्हारी याद में खून के आंसू रोऊं, कोई बात नहीं, बस तुम उदास मत होना। मैं तुम्हारे लिए सब दर्द भी सह लूंगा। ज़ैनब, बेबी अभी भी सो रहा है? हाँ, सो रहा है। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। प्रॉपर टेस्ट वगैरह कराती रहना। खैर, बच्चियां तुम्हारे पास हैं। ठीक है। ठीक है बच्चियों, मुझे फोन कर लेना। ठीक है बाबा जान। ठीक है बाबा। चलो अब अबू को बाय बाय नहीं करोगी? चलो चलें। ज़ैनब साहिबा को फिरोजा साहिबा लाई थी अपने साथ। उन्होंने बस बच्चियों की देखभाल करनी थी। इन्हें लाई और खुद। ईगे क्या उससे मोहब्बत करने लगा था? मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। वो तो मुझे बहुत अच्छी लड़की लगती है अदीला, लेकिन मुझे ईगे और वो दोनों कुछ खास खुश नजर नहीं आते। मैं ज़ैनब की बात कर रही हूँ। ज़ैनब साहिबा बहुत अच्छी लड़की हैं और ये सब कुछ हंसी खुशी कर लेती है वो। अल्लाह ताला उस जैसी औलाद सबको नसीब करे। अदीला, मुझे चाय की जरूरत नहीं है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ये पहले वाली जगह से भी ज्यादा बोरिंग है बारिश। बल्कि यहाँ तो कोई कॉल भी नहीं आती। एक मिनट,
गुड मॉर्निंग। मैं बाद में बात करती हूँ, यहाँ पर कुछ हो रहा है। मैं कुछ ही देर में वो सारी फाइल्स देखना चाहती हूँ, ठीक है? मैं अब आपका और इंतजार नहीं करूंगी। सब लड़के ऐसे ही होते हैं, तुम टेंशन क्यों लेती हो? क्या मतलब? आतिश तुम्हारी प्रॉब्लम है ना? तुम्हें कैसे पता? बाजी ने बताया है। उन्होंने तुम्हारे और आतिश के बारे में सब बताया है। अच्छा, उन्हें बहुत अफसोस हुआ है। वो तो खुद आकर तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन आज बच्चियां उनके पास रुक रही हैं, इसलिए मुझे कहा कि मैं माफी मांग लूं। माफी मांग लूं? हाँ, कल रात जो कुछ हुआ उसके लिए। दोबारा से वेलकम डॉक्टर आतिश। बहुत शुक्रिया। आज आपका सारा दिन फुल है। आपका पहला अपॉइंटमेंट 10 मिनट बाद है। लगता है मेरे रिजाइन को किसी ने सीरियस नहीं लिया। जब आप नहीं थे तो उन लोगों ने फोन किया था। शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। लाल आंटी का कमरा तुम लोगों के लिए तैयार किया है, लेकिन पहले अपनी आंखें बंद करो। कहीं आपने हमारे लिए तो तोहफा नहीं लिया? पता नहीं, आंखें तो बंद करो। नो चीटिंग, आंखें मत खोलना। जल्दी करें मामा, मेरे हाथ थक गए हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आ जाओ अंदर, आंखें मत खोलना। अभी नहीं खोलना, अभी नहीं। चलो भाई, अब खोलो आंखें। हाँ। मामा ये तो वाकई बहुत अच्छा है। पसंद आया? आप इस दुनिया की सबसे अच्छी मामा हैं। तुमने देखा कुबरा, अब हमारे पास कितने सारे खिलौने हो गए हैं। हम एक्स्ट्रा खिलौने अपने भाई को दे देंगे। ठीक है, लेकिन सारे नहीं देंगे। जैनब भाई के लिए खिलौने ले लेगी। डॉक्टर साहब, कोई मसला तो नहीं है ना? बेबी बिल्कुल ठीक है ना? शायद कोई गलती हो गई है। कैसी गलती? आप प्रेग्नेंट नहीं है मैडम। ऐसा नहीं हो सकता। शायद मेरी रिपोर्ट गलती से बदल गई है। नहीं मिस जैनब, ये मुमकिन नहीं है। मुझे यकीन है मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर आपने इंतजार ना किया तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ कि मैं माँ जरूर बनूंगी। बोले ना अम्मी, इन्हें बोले कि मैं माँ जरूर बनूंगी। बताएं कि मैं उसका कितना इंतजार कर रही हूँ। मेरा बच्चा होना था अम्मी, इतने ज्यादा सिम्टम्स नजर आए थे। हौसला रखो। फिर वो सब क्या था? अब मैं क्या करूँ? आप कुछ बोले ना अम्मी। मिस जैनब, मैंने जो आपसे कहा वो आप भुलाइएगा नहीं। जिंदगी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। आप जरा आराम करने के बाद आए, कुछ टेस्ट हैं वो कर लेंगे। देखो जैनब, मेरी बात सुनो, कोई ना कोई हल निकल आएगा। हम चले अम्मी? शुक्रिया डॉक्टर। गुड डे। आओ चले। जैनब, ठीक तो हो? क्या हुआ इसे? कुछ नहीं, बस थोड़ा दिल खराब हो रहा था। अगर चाहो तो मेरे कमरे में आ जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो तुम। नहीं नहीं, हम घर ही जा रहे हैं। आर यू श्योर? ठीक है। और हाँ, मुझे पता चला कि तुम माँ बनने वाली हो। बहुत मुबारक हो तुम्हें। खुदा हाफिज सतीश। चलिए अम्मी।
क्या आपकी ईगे से बात हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाजी, मैंने आपसे कहा भी था ना, क्या आपको अपनी बच्चियों की फिक्र नहीं है? लाल, तुमने ये बात बढ़ा दी है। मैं बस आपकी खुशी चाहती हूँ और बच्चियों की भी। टूना कैसी थी आज? गुस्से से उसके हाथ पांव कांप रहे थे। वैसे आप उस औरत पे बहुत यकीन करती हैं, मगर आतेश और उसके बीच में जरूर कुछ है। लाल, जानती हो तुम्हारी लाइफ मुश्किल से गुजरेगी और तुम्हें लगता है कि हर कोई कुछ ना कुछ उल्टा जरूर कर रहा है, मगर आप कुछ ज्यादा ही भरोसा करती हैं। वो भरोसे के लायक है। ये बच्चियों को दया, उनके दूध का वक्त हो गया है। बाजी, बाद में आपको बहुत ज्यादा पछतावा होगा कि काश आप मेरी बात मान लेती। चू 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 चाचा, घड़ी में चूहा नाचा, घड़ी ने एक बजाया, चूहा नीचे आया। आज चूहे की शादी है, मुझे बुलावा आया है। खूब मिठाई खाएंगे और फिर मोटे होके आएंगे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, about a world so high, like the diamond in the sky. Baby, baby, yes mama, eating sugar no mama, telling lies no mama, open your mouth ha ha ha. हाँ तो मेरी परी हो, आज तो तुम लोगों ने मेरे कमरे पे कब्जा किया हुआ है। आंटी, हमारे खिलौने अच्छे हैं ना? हाँ, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर तुम्हारे अम्मी अब्बू साथ नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, खिलौने कितने भी अच्छे हों। हमें आदत हो गई है ना कुबरा? वो लोग हमारी बात सुनते ही कहाँ हैं? और एक अब भाई भी आ जाएगा। बाबा अब जैनब के पास से बिल्कुल भी अलग नहीं होंगे। ईगे, मुझे तुमसे बात करनी है। देखिए अम्मी, आप फिर से कहेंगी जैनब मेरे लायक नहीं है तो मैं... मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ साफ नजर आ रहा है, लेकिन इस वक्त मैं अपने और तुम्हारे बारे में बात करना चाहती हूँ। अम्मी, हम काफी देर पहले ही अपने रास्ते बदल चुके हैं, आपको इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। हम दोनों माँ बेटे हैं, क्या मतलब कि हम दोनों ने अपने रास्ते बदल लिए हैं? देखो, हम दोनों ने एक दूसरे का बहुत दिल दुखाया है। ये ठीक है कि मैंने भी गलतियाँ की हैं। अम्मी, आपको ये सब अकरम साहब से शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। अब आप मेरी दोस्त बनने की कोशिश ना करें, वरना मजाक लगेगा ये। तो तुम्हारा सारा मसला तुम्हारे सौतेले बाप है। अगर ऐसा है तो तैयार रहो, तुम्हारी बेटियां भी तुमसे एक दिन यही बात कहेंगी।